हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम गैसेस लॉ कर रहे थे जिसमें हमने बॉयल्स लॉ किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लॉ विच इज आर चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारा प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप था और जो चार्ल्स लॉ है वो हमारा, तो चार्ल्स लॉ बोलता है कि फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है जब हम उसको कूल करते हैं। मतलब अगर हम गैस को कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब हम गैस को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब हर एक डिग्री टेम्परेचर जब राइज करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1/273.15 यूनिट एज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम होगा गैस का 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस पे V0 और V1। तो हमारे पास इक्वेशन आती है VT इज इक्वल टू V0। अब हम यहाँ पर V0 को कॉमन ले लेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। और ये जो हमारी वैल्यू होती है 273.15, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैल्यू होती है, तो इसको हम बोलते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब मैं इस वाली इक्वेशन को अगर टी टी मान लूं और इस वाली इक्वेशन को टी नोट मान लूं, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगी। इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। अब मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं तो V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, जिसमें हमारे पास V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये मैं बस रीअरेंज करके लिख रही हूँ इक्वेशन को, जहां पर हमारे पास V/T इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के, विच इज इक्वल टू K2। तो ये इक्वेशन अगर जनरलाइज हो जाएगी तो V इज इक्वल टू T K2। इट मीन्स हमारा चार्ल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो मैंने आपको पहले बताया था 273.15। अब इसी फॉर्मूला से मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर V1 की वैल्यू दी गई है, T1 की वैल्यू दी गई है और T2 की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना है V2। कौन से फॉर्मूले में पुट करना है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 हमारे पास 2 लीटर है, T1 हमारे पास 23.4 डिग्री सेल्सियस है और T2 हमारे पास 26.1 डिग्री सेल्सियस है। अब ये डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट हम करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो मैंने आपको केल्विन टेम्परेचर की वैल्यू बताई थी उसको ऐड करके। जब हम सेल्सियस वाली वैल्यू में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है ये केल्विन में। तो 23.4 प्लस 273.15 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट। तो ये मेरे पास टेम्परेचर आ गया जिसको मैं अपने न्यूमेरिकल में यूज करूंगी। अब वैसे यहाँ पर अब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। V1/T1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर V2 निकालेंगे। V1 हमारे पास है 2, T2 हमारे पास है
और ये हमारे पास है, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाएगा 2 लीटर इंटू 1.009। तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.018 लीटर। आपको ध्यान रखना है कि जब हमें डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको हमें पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लॉ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद वी ज्ञान।